कंपटीशन का जो कि सीरीज चला रहे हैं। तो बायोलॉजी पूरा ख़त्म कर चुके हैं, अब केमिस्ट्री चालू हुआ है। तो ये दूसरा वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो का एक क्वेश्चन रह गया था आंसर, तो उसका बी नंबर होगा। अमोनिया और हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का यौगिक है जिसका प्रतिशत होता है 14.3 होता है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। CaO में द्रव्यमान के अनुसार यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो 5:2 होगा, क्योंकि 40 हो गया कैल्शियम का और 16 हो गया ऑक्सीजन का द्रव्यमान। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान के अनुसार अनुपात में उपस्थित होते हैं। अमोनिया में 2.N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14.3 के अनुपात में होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, रासायनिक संयोजन पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। डाल्टन की पद्धति के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो इसका डी नंबर नहीं है, बाकी सब है। डी नंबर पढ़ लेते हैं। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। ये गलत है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, ये सही है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक की संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ये भी सही है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये आप लोग पढ़ लीजिए कि डी क्यों नहीं होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहाँ अणु कहलाया था। लिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो ये डाल्टन ने बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका हो जाएगा परमाणु अदृश्य कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। डी नंबर, जो कि 1803 में दिए थे। डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक कण में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो जॉन डाल्टन। डाल्टन की परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर। परमाणु अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रचारित किए? तो जॉन डाल्टन ने किए थे। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो इसका हो जाएगा जॉन डाल्टन ने
उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के नियम के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था। तो जॉन डाल्टन ने। अब देखते हैं अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो इसका हो जाएगा Al2SO4 में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो इसका C नंबर हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा निकालिएगा, 55.1% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। पढ़ लीजिएगा। परमाणु कहीं दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं। वे 10 के -10 एम क्रम के प्रसार में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो डेमोक्रिटस ने खोजा था परमाणु शब्द को। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु बना सकते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो 5। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम और 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? तो इसका हो जाएगा NO। चलिए आगे देखते हैं। निम्न से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो इसका हो जाएगा H2SO4 में होते हैं। सब कर दिया है हुआ है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, तो इसका हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि डी नंबर दिया हुआ है। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 35% है। देख लीजिए कैसे कैसे निकाला हुआ है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 27.3%। देख लीजिए कैसे कैसे निकाला हुआ है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन प्रतिशत 11.11 होता है। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, जो कि डी नंबर दिया हुआ है। अणु शब्द से परिचय विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु कहा जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था, जो कि बी नंबर दिया हुआ है। इसका ए नंबर सही होगा। एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 5। CO2 में
कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 3.8 होगा, क्योंकि देख लीजिए अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणुकता कहा जाता है। अब देखते हैं मूल संकल्पना एवोगैड्रो संख्या। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। मैग्नीशियम के 124 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। देख लीजिए 273 केल्विन पर एक डीएम क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब घेरेगी, तो 0.0355 ग्राम। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम सीसी है, तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है, तो 22.4 लीटर। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो NH3 के 0.1 मोल के होगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होगी, तो 2 होगी। 12 दूनी 24। अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो डी नंबर 3.613 इंटू 10⁻23। PbO प्लस HCl, तो PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के 2 मोल्स की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है, तो 9.6 ग्राम। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या तो 5 है। देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का इसका हो जाएगा बी नंबर 48 ग्राम मोल होगा। रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने दिया था, तो विल्हेम ओस्टवाल ने दिया था। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है, तो मोल। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी 2 होगी। 27 दूनी 54। मोल की सही परिभाषा में से कौन सी है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर ACD। यह पदार्थ के ए नंबर सही होगा। देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।